हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो आज की कहानी एक ऐसी फीमेल एलियन की है जो कि मर्दों के साथ संभोग करके एलियन बच्चों को जन्म देना चाहती थी। तो क्या वो ऐसा कर पाएगी? चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में एक वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि एलियंस ने धरती पर ऐसा डीएनए भेजा है जिसे इन्फ्यूज करके नए प्राणियों को बनाया जा सकता था। साइंटिस्ट ऐसा करते भी हैं। वो लोग लैब में ही एक इंसान जैसे दिखने वाले एलियन गर्ल को बना लेते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां हम सिल नाम की एक लड़की को कांच के अंदर कैद देखते हैं। दरअसल सिल वही एलियन बेबी थी जिसे एलियन द्वारा भेजे गए डीएनए से बनाया गया था और उसे डॉक्टर फिंच नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। सिल केवल 3 महीने में ही 12 साल की लड़की की तरह दिखने लगी थी। मतलब कहीं न कहीं उसके अंदर एलियन शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा थी। उसकी बॉडी और माइंड के साथ साथ पावर भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसके बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, जिससे डॉक्टर को समझ में आ गया था कि सिल एक बहुत ही खतरनाक एलियन है, इसलिए वो उसे मारने का डिसीजन लेते हैं। वो 2 जूनियर साइंटिस्ट को भेजकर सिल के ग्लास चैम्बर में साइनाइड गैस जलवा देते हैं ताकि सिल वहीं पर खत्म हो जाए। डॉक्टर को ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उन्होंने ही उसे बनाया था, लेकिन सिल का मरना जरूरी था, वरना वो लोगों को मारकर खून की नदियां बहा देती। इधर साइनाइड गैस से सिल का दम भी घुट रहा था, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए कांच की दीवार को तोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो सभी से बचते हुए लैब से भी बाहर भाग जाती है। भागते भागते सिल को एक ट्रेन नजर आती है जिसमें चढ़कर वो वहाँ से निकल जाती है। इधर डॉक्टर फ्रेंच के साथ उसकी आर्मी के लोग भी सिल को पकड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट होती है। डॉक्टर फिंच को समझ में आ गया था कि ये ट्रेन सीधा जाकर लॉस एंजलिस में ही रुकेगी, इसलिए वो भी लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो जाता है। इधर ट्रेन में हम देखते हैं कि सिल एक आदमी को बुरी तरह मार डालती है, जिससे हमें समझ में आ गया था कि सच में वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब अगली सुबह सिल पहली बार लोगों की चहल पहल को देखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि अभी तक तो उसने केवल कांच की दीवारों को ही देखा था। अब वो ट्रेन से उतरकर एक दुकानदार के पास जाती है, जहां वो नोटिस करती है कि लोग पैसे देकर खाना खरीद रहे थे। अब सिल तुरंत ही पास के स्टेशन से किसी का बैग और खाना चुरा कर दूसरी बोगी में बैठ जाती है। इसके बाद वो चुराए हुए खाने को वहाँ पर खाती है, लेकिन खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद उसकी बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होने लगा था। उसके पूरे फेस और बॉडी से बड़े बड़े टेंटिकल निकलने लगते हैं, जिससे वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो टेंटिकल थोड़ी ही देर में उसे पूरी तरह से कवर करके ककून में बदल देते हैं। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर फिंच को उस आदमी की डेड बॉडी मिल गई थी जिसे सिल ने पहली बार ट्रेन में मारा था। वो समझ गए थे कि उन्हें किसी तरह सिल को रोकना ही होगा, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए 4 लोगों की टीम को बनाता है, जिसमें शामिल थे धार्मिक इंसान स्मिथ, ह्यूमन साइंस डॉक्टर स्टीफन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट लॉरा और किलर क्रिश। डॉक्टर फिंच उन चारों को सिल की सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि सिल को पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि एलियन होने के चलते वो इंसानों से काफी ज्यादा तेज और शातिर है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द मारना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी ककून पर जाता है जिसके अंदर सिल कैद थी। वहाँ पर एक फीमेल कंडक्टर आती है जो कि उस बड़े से ककून को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वो ककून अपने आप फटने लगता है, जिसमें से सिल बाहर आकर उस फीमेल कंडक्टर को मौत के घाट उतार देती है। सिल अब एक बच्ची से टीनेज लड़की में विकसित हो चुकी थी। वो कंडक्टर के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेंच की टीम भी उस कंडक्टर की डेड बॉडी के पास पहुंचती है, जहां लॉरा उस ककून की जांच करके सभी को बताती है कि अब सिल बड़ी हो चुकी है। वो लोग नोटिस करते हैं कि फीमेल कंडक्टर के कपड़ों के साथ साथ उसकी आईडी और सामान भी गायब था। फ्रेंच को समझ आ जाता है कि सिल कंडक्टर बन के लॉस एंजलिस की गलियों में घूम रही होगी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सिल पर जाता है, जो कि रोड पर घूम रही थी। वो दुकान से जाकर एक वेडिंग ड्रेस भी खरीद लेती है। यहीं वो प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को भी नोटिस करती है। वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद सिल बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो पास के होटल में ही एक रूम ले लेती है। रात के वक्त टीवी में एक रोमांटिक मूवी आ रही थी, जिसे सिल भी बहुत ध्यान से देखने लगती है। रोमांटिक मूवी को देखकर सिल का भी मन किसी के साथ फिजिकल होने को करने लगता है, इसलिए वो तैयार होकर रिसेप्शन पर जाती है, जहाँ सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड से अपने होटल का बिल पे करती है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसे लड़कों से मिलना है तो वो कहाँ जाए। तब रिसेप्शनिस्ट उसे पास के ही क्लब में जाने की सलाह देता है। सिल तुरंत ही क्लब की तरफ निकल जाती है। अब सिल ने बिल पेमेंट करने के लिए कंडक्टर का कार्ड यूज किया था, इसलिए डॉक्टर फ्रेंच को सिल का लोकेशन पता चल जाता है। वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि सिल तो लड़कों के साथ एंजॉय करने के लिए क्लब में गई है। डॉक्टर फिंच को समझ में आ गया था
कि सिल अब प्रेग्नेंट होना चाहती है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए तुरंत ही क्लब की तरफ निकल जाते हैं। इधर क्लब में डांस करते वक्त सिल एक रॉबी नाम के ठरकी आदमी से मिलती है। थोड़ी देर फ्लर्ट करने के बाद रॉबी उसे अपने घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर फिंच क्लब में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने क्लब में आई एक लड़की को बुरी तरह मार डाला है। डॉक्टर फिंच की टीम को समझ में आ गया था कि ये सिल की ही हरकत है। वहाँ मौजूद लोगों से बात करके उन्हें पता चलता है कि सिल रॉबी नाम के एक आदमी के साथ गई थी। इधर रॉबी के घर में जब सिल उसके साथ फिजिकल होने ही वाली थी तब अपनी शक्तियों से सिल को पहले ही पता चल जाता है। अब वो किसी बीमार आदमी के साथ संभोग करके प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो उससे दूर भागने लगती है। लेकिन रॉबी को ये पसंद नहीं आता और वो सिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर तब सिल अपने टेंटिकल को रॉबी के सिर के आर पार करके उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद वो उसी की कार लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर फिंच की टीम रॉबी के घर पहुँचती है तो उन्हें वहाँ रॉबी की डेड बॉडी मिलती है, इसलिए वो पूरे घर को तलाश करने लगते हैं। तब लॉरा को टॉयलेट की सीट पे ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, जिसे चेक करने पर लॉरा कंफर्म हो जाती है कि सिल प्रेग्नेंट होने के लिए ही मर्दों को तलाश कर रही है। इधर दूसरी तरफ सपने में सिल को अपना एलियन रूप दिखता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। दरअसल उसे भी अभी तक पता नहीं था कि वो एक एलियन है। अब वो आगे बढ़ती है, पर बदकिस्मती से थोड़ी दूर जाकर उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो पैदल ही रोड क्रॉस करने लगती है। पर तभी अचानक से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। तब एक आदमी अपनी कार से निकलकर उसकी हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटलाइज भी करवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिल का कंधा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, पर उसके घाव अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी चौंक गया था। अब सिल उसी आदमी के साथ उसके घर चली जाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर फिंच की टीम को सीसीटीवी से सिल की फोटोज मिल जाती हैं और वो लोग पहली बार बड़ी हो चुकी सिल को देखते हैं। उन लोगों को रिसेप्शन के रिकॉर्ड से सिल का लोकेशन भी पता चल जाता है, इसलिए वो लोग सिल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर सिल स्विमिंग पूल में नहाते हुए उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है ताकि वो उसके साथ फिजिकल हो जाए, लेकिन इससे पहले कि सिल कुछ कर पाती वहाँ पर डॉक्टर फिंच की टीम पहुँच जाती है। अब खतरे को महसूस करते ही सिल अपने एलियन फॉर्म में आकर उस बेचारे आदमी को पानी में डुबाकर मार डालती है और फिर वो पीछे के रास्ते से जाकर एक औरत की कार में बैठ जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। अब वो औरत सिल को बेसहारा समझती है और अपने घर ले आती है, पर ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उल्टा सिल ने उसे बांधकर कैदी बना लिया था। इसके बाद वो उसी लड़की के सामने अपना अंगूठा काटकर एक बैग में रख देती है, पर उसके ऐसा करने के बाद वहीं पर उसका दूसरा अंगूठा निकल आता है। इसके बाद सिल उस लेडी के अंगूठे को भी काट देती है। इसके आगे वो उस लेडी को बांधकर अपने साथ ले जाकर कार में बिठा देती है और फिर वो उस कार को खाई की तरफ ले जाती है। डॉक्टर फिंच की टीम भी उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, पर सिल उनके पकड़ने से पहले ही अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी साइंटिस्ट को लगता है कि सिल मारी गई, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सिल तो कार के गिरने से पहले ही बाहर कूद गई थी। डॉक्टर फिंच की पूरी टीम इधर एक क्लब में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिल अपने बालों का कलर चेंज करके पूरा हुलिया ही बदल देती है। अब अपना लुक चेंज करने के बाद सिल क्लब में डॉक्टर फिंच की टीम से मिलने जाती है, लेकिन लुक बदलने से कोई भी उसे नहीं पहचान पा रहा था। सिल जाकर डॉक्टर स्टीफन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों फिजिकल होते हैं। इधर स्मिथ को एहसास हो गया था कि सिल उनके आसपास ही है। इधर सिल फिजिकल होने के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए वो अपने असली रूप में आकर स्टीफन को मार डालती है। इसके बाद वो सभी के सामने ही एलियन फॉर्म में दीवार तोड़कर बाहर भाग जाती है। डॉक्टर फिंच की पूरी टीम उसका पीछा करने लगती है। उनसे भागते हुए सिल को एक टनल नजर आती है और वो उसमें जाकर छुप जाती है। पूरी टीम भी उसे पकड़ने के लिए टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एलियन फॉर्म में सिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वो आखिरकार डॉक्टर फिंच को मार डालती है। इसके बाद उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद ही एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म देती है, जो कि पैदा होते ही एक चूहे को पकड़कर मार के खा जाता है। मतलब वो भी एक एलियन ही था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं है और उसका एक सेकंड पार्ट भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी ले आऊंगी। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।